वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये हर साल 9 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार मार्च का दूसरा बुधवार 9 मार्च को पड़ा है, इसीलिए 9 मार्च को ये धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 1984 में यूके में पहली बार ये मनाया गया था। और इसे मनाया क्यों जाता है? धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए ये मनाया जाता है। तो इतना आपको धूम्रपान निषेध दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मार्च में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। फिर आया था 4 मार्च और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब 9 मार्च को ये धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी तरह याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा त्रिपुरा के लिए है, तो यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देब। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हुआ। 44वां कोकबुरुक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक नए हाईवे को मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हो गई है। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? आलोक कुमार। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ अभी त्रिपुरा में किया गया है। एकटू खेलो एकटू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा भी त्रिपुरा में हुई है। इतना आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो अभी भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो रिजवाना हसन को 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन
और एनी को यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, FATF सुन के कुछ याद आया? पिछले 2-3 दिन से मैं FATF के बारे में आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं टी राजा कुमार, और अभी तक इसके अध्यक्ष कौन थे? मार्कस प्लेयर। अच्छा, FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में अभी फिर से पाकिस्तान को शामिल कर दिया है। मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसे देश जो अपने यहां ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उनको FATF अपनी ग्रे लिस्ट में रखता है। तो पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अब फिर से FATF ने इसे अपनी ग्रे लिस्ट में रख दिया है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा एक और देश को अभी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। उस देश का नाम है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी जर्मनी G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी करेगा तो यह है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बना है? तो अब रूस दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है, जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से कई सारे यूरोपीय देश और अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाता जा रहा है। 22 फरवरी 2022 के बाद से अब तक रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लग गए हैं। इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बन गया है रूस। अब रूस बना है तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, अभी रूस ने अपने यहां फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। और वाडा का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए है ये मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसकी घोषणा अब हरियाणा ने कर दी है। अब हरियाणा ने की है तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी हरियाणा में प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में अभी एक हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। और वेंडावासा को रामसर साइट के रूप में अभी हरियाणा में मान्यता दी गई। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है।
हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है बोध गया में। और बोध गया कहां पे है? बिहार में। सोते हुए यानी कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण बोध गया में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस मूर्ति की लंबाई है 100 फीट और इस मूर्ति की ऊंचाई है 23 फीट। अच्छा, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की और एक मूर्ति कहां पे है? कुशीनगर में है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो अभी कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो शहर है नया रायपुर उसका नाम बदल के अभी अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। तो अभी अमेरिका से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अभी यूएसए टॉप पर रहा था। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अभी अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन वर्मुथ। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो अभी ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये परीक्षण ईरान ने किया, तो यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री हैं KT रामाराव। इन्होंने देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। अब तेलंगाना में उद्घाटन हुआ है, तो यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की। तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। इसे रामाप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना ये तेलंगाना में गोदावरी नदी पर चल रही है।
कालेश्वर परियोजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिनावनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है और तेलंगाना में ही मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी मिली। इसमें क्या है, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है और रसिया अभी भी सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो अभी संस्कृत मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री हैं जे किशन रेड्डी। और ये क्या है, झरोखा? तो झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का उत्सव है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो अभी बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।